नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज आपकी आवाज में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में थम रहे कृषि रथ के पहिए की। मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही इस पर मानदेय की मांग का ग्रहण लग गया। जो कृषि क्रांति रथ मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायतों में विशेषज्ञों के साथ जाने वाले हैं, वो कई जिलों में केवल ड्राइवर्स के भरोसे ही पहुंचेंगे। और वजह यह है कि कृषि महोत्सव के शुरू होते ही अपने मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। और केवल कृषि विस्तार अधिकारी ही नहीं, बल्कि पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग जिलों में पहले से मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। कुछ जगहों पर सामूहिक इस्तीफे की सरपंचों ने पेशकश भी कर दी, सामूहिक इस्तीफा दिया भी। तब इस हालात में क्या मध्य प्रदेश में ग्रामोदय अभियान सफल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से विश्वसनीय है। और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के हालात हवा में हिलते महल जैसे हो गए हैं। कभी कोई पाया हिलता है, कभी कोई पाया तिरछा हो जाता है। हड़ताल, इस्तीफा और मांगों के तो इतने लंबे फर्रे खड़े हो गए हैं कि पूरी व्यवस्था अपने रहनुमाओं की रहमत की राह जोहती नजर आ रही है। अब मध्य प्रदेश के कृषि महोत्सव को ही ले लीजिए। कृषि के क्षेत्र में क्रांति का बिगुल फूंकने के लिए रथ तैयार खड़े हैं, लेकिन पूरे महोत्सव को विस्तार देने वाले कृषि विस्तार अधिकारी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर सिमट गए और क्रांति रथ के साथ रवाना होने से इनकार कर दिया। कृषि विस्तार अधिकारियों के साथ ही साथ तकनीकी सहायक, किसान मित्र और किसान दीदी भी रथ के साथ मौजूद नहीं होंगे। भोपाल में तो हालात ऐसे बने कि रथ को केवल ड्राइवर के साथ ही रवाना किया गया। दरअसल कृषि विस्तार अधिकारियों ने सर्वेयर के समान वेतनमान, यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी, सेवा काल में 3 पदोन्नति और किसान मित्र और किसान दीदी को 500 की बजाय 1000 रुपए के मानदेय की मांग पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे बताया था कि हम आपकी मांगों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेंगे, कृषि मंत्री जी जो अनुशंसा कर देंगे। 20 दिन व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने से हम लोगों ने 14 अप्रैल से इसका ग्राम सभा का बहिष्कार किया है तथा आज 15 तारीख से कृषि महोत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश में किसान रथ जा रहा है। और ये खेती बाड़ी के प्रचार प्रसार के लिए शासन ने भेजा है और हर एक जिले को 3 लाख रुपए रथ के लिए दिए गए हैं। हालात इतने पर ही थम जाएं, तब एमपी में ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की सफलता के बारे में सोचा जाए। हालात तो ऐसे हैं कि पंच भी हड़ताल पर, सरपंच भी हड़ताल पर, जनपद पंचायत के सदस्य भी हड़ताल पर। पूरी पंचायती राज व्यवस्था हड़ताल के नाम पर बलिहारी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एमपी में मोदी का कृषि रथ अटक गया है? इस सवाल पर सियासत भी दम भर रही है। ग्रामोदय अभियान तभी सार्थक होगा जब इसे क्रियान्वित करने वाली रीढ़ की हड्डी जो पंच, सरपंच, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रूप में अधिकारी काम पर होंगे। दुर्भाग्य है कि ये सारा वर्ग हड़ताल पर है। जब यही वर्ग हड़ताल पर होगा तो कैसा ग्रामोदय? एक गांव के निवासी के उत्थान का अभियान है, उसकी प्रगति का अभियान है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इन सब सुविधाओं, सेवाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का अभियान है। हमारे मंत्रीगण गांव जा रहे हैं, हमारे अधिकारीगण गांव जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये अभियान जो शासन की कल्याणकारी योजना है, जो गरीबों की कल्याणकारी योजना है, उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए है। सियासत के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव विरोध के बीच औपचारिकता भर बनकर रह जाएगा?
सवाल ये भी कि एमपी में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का सपना चकनाचूर हो रहा है, और सवाल ये भी कि इन हालातों में एमपी के किसानों की किस्मत कितनी और कैसे बदल पाएगी। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो सवाल कुछ जरूर उठ रहे हैं कि क्या जो हालात बन रहे हैं उसमें कृषि रथ अटक रहा है, और क्या इन्हीं हालातों में ग्रामोदय अभियान मध्य प्रदेश में सफल हो पाएगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, प्रवक्ता एमपी बीजेपी, जेपी धनोपिया, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, और केदार सिरोही, किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दीपक विजयवर्गीय, सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि पंचायती राज की अगर हम बात कर लें तो क्यों पूरी इमारत ध्वस्त नजर आ रही है। आप पंच की बात कर लीजिए, सरपंच की बात कर लीजिए, कृषि विस्तार अधिकारियों की बात कर लीजिए, हर जगह पर असंतोष, और अब तो कृषि क्रांति रथ हैं वो भी खाली जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चूंकि 2018 के चुनाव आने वाले हैं और कई बार कर्मचारी संगठन ये हड़ताल जैसी अवांछित चीजों का सहारा लेते हैं जी। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये महसूस करेंगे कि जो कुछ हड़ताल जैसी बातों का ये इन्होंने निर्णय लिया है ये अपेक्षित नहीं है, और लोक सेवक होने के नाते जनता की सेवा के लिए जो भी अपेक्षित कदम है इनको उठाने चाहिए। तो ये जो उनको कर्तव्य है इनका, उसको निर्वहन के लिए आगे आएंगे। ठीक है। जेपी धनोपिया जी, इस एक अभियान चलाया गया, महत्वपूर्ण अभियान है कि हर ग्राम पंचायत में कृषि क्रांति रथ पहुंचेंगे, वहां पर विशेषज्ञ बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात होगी, नवीन तकनीकी की बात होगी। लेकिन अगर खाली रथ अगर जाएगा बिना विशेषज्ञों के, तो क्या फिर ये अभियान सफल हो पाएगा? केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगा ये। नहीं अवधेश जी, मात्र औपचारिकता ही नहीं रह जाएगी, बल्कि धन की बर्बादी होगी, धन का दुरुपयोग होगा। आखिर शासकीय धन आम गरीब आदमी की, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का धन होता है, उसको इस तरह से ही बर्बाद करना है। अगर आपके लिए मालूम है कि हड़ताल हो रही है, आपको मालूम है कि आपके अधिकारी आपके कहने में काम नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है पंच सरपंच आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप ऐसे कार्यक्रमों को हाथ में क्यों लेते हैं? क्यों जनता को गुमराह करते हैं? सिर्फ और घोषणाएं करना, दिखावा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज के तो पूरे मात्रे में ही बदल गया है, जो मायने सारे बदल गए हैं। पंचायती राज में जो उनके चुने हुए पदाधिकारी होते हैं, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सबके अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। सारे लोगों को सरपंचों के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। लोग इस तरह से त्राई मचाए हुए हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही कानून है, वो है शिवराज जी चौहान जो कहेंगे वही काम होगा, बाकी कुछ नहीं हो पाता है। और वो काम नहीं करते, शिवराज जी चौहान सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं का ही दिखावे की सरकार बनकर रहती है मध्य प्रदेश के अंदर। कृषि के नाम पर, कृषि कैबिनेट पुरस्कार के नाम पर झूठे सच्चे दस्तावेज इकट्ठे करते हैं, आंकड़े जाते हैं। जो गरीब जनता का गेहूं होता है, जो राशन की कंट्रोल दुकानों का होता है, उसे बाजार मंडी बेचते हैं, आंकड़े दिखाते हैं और फिर पुरस्कार ले आते हैं। बाकी सच्चाई आपके सामने है कि पर्ची भी दूर है, सरपंच भी दूर है, सचिव भी दूर है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी दूर है, विस्तार अधिकारी जो इनके शासकीय अधिकारी है वो भी दूर है। तो इनके साथ है कौन सिवाय झूठी फर्जी आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। बिल्कुल, ऐसे में ये ग्रामोदय अभियान सफल क्या हो सकता है? केदार सिरोही जी, क्या जब हालात ऐसे हों तो उम्मीद बचती है? किसानों को अगर नवीन टेक्नोलॉजी की उनसे बात करनी है, उनको समझाना है, तो इन परिस्थितियों में कैसे चीजें बेहतर हो पाएंगी? देखिए, ये बड़ी सोचने की बात है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्राम उदय से भारत उदय जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा देश कृषि आधारित है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ग्राम पर आधारित है। तो जब हमारा गांव का विकास होगा तो ही हमारे देश का विकास होगा। और इसमें हम लोगों को जोर देने के लिए, इस तरह की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को पूरे सिस्टम की जरूरत लगती है। परंतु ये बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखिए, कृषि विभाग पूरा हड़ताल पर है, डॉक्टर हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है, इस्तीफा दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर खाली रथ जाएगा तो बाकी दिन में और इस रथ में क्या अंतर होगा? आज आप 3 लाख रुपया एक जिले में खर्च कर रहे हैं और सिर्फ औपचारिकता करना है, तो इससे तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं होना है। आज ये रथ अगर जाता है हमारे यहाँ, आज हमारे को पशुओं की जानकारी देता है, अच्छी फसलों की जानकारी देता है, नई वेराइटियों की जानकारी देता है, उन्नत खेती की देता है, तो ही तो हम अपनी आय दुगनी कर पाएंगे। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा हम किसानों को होगा। एक ये फॉर्मेलिटी चाहे कर सकते हैं इसके माध्यम से जी। ठीक है। दीपक विजयवर्गीय, देखिए ये बात धनोपिया जी मान रहे हैं कि बहुत अच्छा अभियान है,
केदार सिरोही जी भी कह रहे हैं अच्छा अभियान है, लेकिन अब इसको आप जमीन पर लागू कैसे करेंगे? अभियान आपका शुरू हो चुका है, 2 मई तक चलेगा। ऐसे में जिन जिलों में या जिन ग्राम पंचायतों में विशेषज्ञ नहीं पहुंचेंगे, वहां पर क्या फिर से रथ भेजेंगे? क्या वहां पर व्यवस्था होगी कि किसानों से संवाद जो होना है हो पाए? वो देखिए, मध्य प्रदेश में तो किसानों के साथ लगातार संवाद होता है, लेकिन इस अभियान में अगर कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अचानक हड़ताल का निर्णय लिया है, ये वापस लेंगे और इसमें सहभागिता करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सरकार प्रयास कर रही है कि वो समझें अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि किसानों के हित के लिए ये विभाग बना है और जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो लिहाजा हमारा प्रयास है कि उनको उसके लिए प्रेरित करें और वो इसमें सहभागी हों। ठीक है, सहभागी तो हो, लेकिन एक चीज और भी है। अगर हम बीते कुछ दिन पहले जाएं तो होशंगाबाद में सामूहिक तौर से सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया। एसीएस आरएस जुलानिया के खिलाफ बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है, उनका बार बार विरोध हो रहा है। तो अगर विरोध हो रहा है तो क्या आप लोगों ने ये इसकी जड़ में जाने की कोशिश की कि अगर इतने बड़े स्तर पर विरोध है तो क्यों है, और उसका समाधान निकाल लिया जाए? देखिए, ऐसा है कि हड़ताल करना ये विरोध का तरीका नहीं है, और क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था है वो जनता के हित के लिए बनाई जाती है, और इसमें अगर किसी को कोई डिमांड है, कोई अपेक्षा है, तो सरकार के समक्ष सही ढंग से रखी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अवांछित तरीका अपना रहा है तो नैतिक रूप से गलत है, और सरकार प्रयास कर रही है कि बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकले जी, और जिनकी जो जिम्मेदारी है उसको स्वेच्छा के साथ आगे बढ़ाने के लिए वो आगे आए हैं। और सर, अगर नहीं आते तो फिर मान लिया जाए कि ग्रामोदय फेल हो जाएगा? नहीं, ग्रामोदय तो होगा, लेकिन उसमें एक जो पवित्र काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, उसमें जिसकी जो सहभागिता होती है वो करे तो अच्छी बात है, लेकिन जो काम होना है वो तो होकर ही रहता है। इन्हीं कर्मचारियों को आज नहीं तो आगे करना पड़ेगा, अभियान तो पूरा होगा, सारा जो जिम्मेदारी है वो पूरी होगी जी। ठीक है, करना इन्हीं लोगों को है, लेकिन कब करेंगे ये अभी जवाब नहीं मिल पा रहा है। जेपी धनोपिया जी, लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि ग्रामोदय कैसे होगा, किसानों की आय दोगुनी करनी है वो कैसे होगा, हॉर्टिकल्चर पर जोर दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। अगर इतने बड़े बड़े लक्ष्य सामने हैं तो फिर क्या ये माना जाना चाहिए कि जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, जो तमाम पंच सरपंच हैं, उन्हें भी अपनी जिद को थोड़ा छोड़ना चाहिए, बात करें वो सरकार से, अभियान न रोके? देखिए अवधेश जी, वास्तविकता यह है कि महात्मा गांधी ने जो स्वराज की योजना, ग्रामोदय की योजना और जो कंसेप्ट उनके थे उसको बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पंचायती राज का अधिनियम बनाया, विधेयक पास कराया, और इसके बाद में जनता को जो अधिकार दिया कि ग्राम के अंदर अपनी खुद की सरकार होगी, ग्राम सरकार का कंसेप्ट दिया, ग्राम सरकार के काम करने के तरीके बताए, सारे फंडिंग किया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश सत्ता में आई, तब से ग्रामों के नाम पर सिर्फ दिखावटी खानापूर्ति होती रही, कहीं तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया है जिसको कहा जाए। आज अगर आप कह रहे हैं कि कृषि विकास अधिकारी हड़ताल पर है, बाकी लोग इनको असहयोग कर रहे हैं, वो हड़ताल पर है, तो उनकी समस्याओं को आप जनता के सामने लाकर हल करने का प्रयास करिए ना। क्या समस्या है आपको? आपको अपने लिए दिखता है? अगर किसी व्यक्ति, शासकीय अधिकारी, अभी मेरे मित्र ने भी कहा था, सोई जी ने, कि डॉक्टर हड़ताल पर, पटवारी हड़ताल पर, कृषि विस्तार अधिकारी हड़ताल पर, बच क्या रहा है? क्या कारण है कि आप लोगों में सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने भला करते जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खुश है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुश है, बाकी सारे पूरे प्रदेश के अंदर चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, सब में असंतोष फैला हुआ है। गांव के अंदर तो यह आलम है कि ग्रामोदय की सिर्फ कल्पना की जा रही है, ग्रामोदय के नाम पर खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पर वाई लूटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये तो बताइए इसको होगा क्या, करेंगे क्या, उसको बताएगा कौन, जाएगा कौन? अगर आपको लगता है कि हड़ताल हो रही है तो यू कैन एक्सटेंड दैट कार्यक्रम को आगे करिए। अगर कुछ है धरातल पर तो, और नहीं है तो पैसा बर्बाद करके अखबारों में छपा के बैठ जाइए हमने ग्रामोदय कर दिया, भारतोदय कर दिया। तो वास्तविकता ये है न ग्रामोदय हो पा रहा है, न भारतोदय हो पा रहा है। बिल्कुल केदार सिरोही जी, लेकिन फिर इन सब के बीच अब रास्ता क्या दिखता है? और दूसरी बात यह कि अगर हम सरपंचों की बात करें, पंचों की बात करें, उन्हीं किसानों के बीच से लोग लड़ते हैं, पंच बनते, सरपंच बनते हैं, इनकी आखिर क्या मांगे जिन पर ये अड़े हैं कि एक अभियान कोई फेल कर देना चाहते हैं? देखिए, इनका ये नहीं कह सकते हम लोग कि अभियान को फेल कर देना चाहते हैं। हर आदमी के लिए एक समय आता है जब वो अपनी मांग रखता है।
ये तो हमारा नेतृत्व लचर है, यूं कह लें, और एक पार्टी का नहीं, दोनों पार्टी का। आज हमारे को ग्राम अभियान की शुरुआत करनी पड़ी तो कहीं ना कहीं कमियां थी, इसलिए हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ी। आज हमारे यहाँ पहले कांग्रेस ने भी राज किया, इन लोगों ने कौन सा अच्छा काम कर दिया जो ये गिना सकते हैं। दूसरा, 12 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर इनने अच्छा काम किया होता तो आज गांव गांव बताने की क्यों जरूरत पड़ रही होती, हर व्यक्ति को पता पड़ जाता। कहीं ना कहीं जाके इनके लीडरशिप में, एक नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों की लीडरशिप में लूप होल है, इस कारण ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर समस्या का समाधान किया होता तो आज ये बातें नहीं आती। आज हम लोग प्रोग्रेस की बात करते, आज हम बाधा बन के खड़े नहीं होते। आज सरपंच जो है वो गांव का मुखिया होता है, गांव के विकास के लिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो वो तो खुल के सामने आता है, क्योंकि उनको उसका गांव का विकास करना है, उसके खेतों का विकास करना है, उसके किसानों का विकास करना है, मजदूरों का विकास करना है। जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची, उन योजनाओं को इनके माध्यम से पहुंचाना है। परंतु कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। एक देश की इतनी अच्छी योजना है, इतनी अच्छी इच्छा, मतलब विजन के साथ में काम सरकार ने लेके आई है, पर इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं लग रही है काम करने की। इसी कारण ये सारी चीजें सामने आ रही है। अगर यही चीजें पहले बैठकर सुलझा लेते तो आज ये सारा मामला सामने नहीं आता, आज हम लोग विकास की बात कर रहे होते। बिल्कुल। और ये सवाल देखिए दीपक विजयवर्गीय जी उठता है, क्योंकि सरपंचों की जो लड़ाई है वो पुरानी नहीं है, कई महीने पहले से लगातार ये आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात हुई, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की बात हुई, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। लेकिन ये बताइए सर कि जब स्थिति इस तरीके की होगी तो जो वक्त आपने मुकर्रर किया है 15 अप्रैल से 2 मई तक का, इसके बीच तो अभियान फेल हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि दिक्कत ये होती है कई बार कि जो भी अलग अलग समूह होते हैं, चाहे पंच सरपंच हों या ग्रामीण विकास से संबंधित कर्मचारी अधिकारी हों, वो कई बार जो हड़ताल का निर्णय लेते हैं, वो अपनी बात रखने का निर्णय लेते हैं, वो सही नहीं होता है। और ये जो समय उन्होंने चुना है कतई ठीक नहीं है। आपका ये कहना कि उनकी सेवा की उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस काम के लिए उनको चुना गया है या जिस काम के लिए उनको सेवा के लिए रखा गया है, अब ये ग्रामोदय का अभियान है और उसमें अगर पंच ये उसमें सहभागिता नहीं करना चाहता तो वो नैतिक रूप से खुद सोचें या वैधानिक रूप से भी खुद सोचें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, और जो काम ग्राम के विकास के लिए आगे बढ़ाने का उनको नियति ने दिया है, व्यवस्था ने दिया है, उसमें अपनी सहभागिता नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खामी है। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है दोनों जगह पे। कई बार मांगे ऐसी होती है जिनको पूरी किया जाना संभव नहीं होता, बजट की सीमाएं होती हैं, अधिकारों की भी सीमाएं होती हैं कि कितने अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत किस छोटी व्यवस्था को दिए जा सकते हैं जी। तो हर अपेक्षा को पूरा किया जाना संभव नहीं होता, और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग की तरह हो जाती है। ठीक है सर, अगर इसको ब्लैकमेलिंग की तरह से देख रहे हैं तो क्या फिर इस अभियान को अगर सफल बनाना है, ग्रामोदय करना है, तो क्या आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश सरकार कठोर कदम के साथ सामने आ सकती है? देखिए, सरकार का काम है सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, तो इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो भी अपेक्षित कदम होगा जरूर सरकार उठाएगी। हमारी प्राथमिक जो तरीका है वो यही है कि उनको कन्विंस किया जाए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ग्राम विकास का जो मूल जिम्मेदारी है उसमें अपनी सहभागिता करें। ठीक है। जेपी धनोपी साहब, अगर सुझाव के जरिए, समझाइश के जरिए नहीं साध पाए लोगों को, इन प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को, तो विपक्ष के नाते आपकी कुछ सरकार को सुझाव है क्या कि कैसे इस हालात को काबू में किया जाए? क्योंकि ग्रामोदय होना चाहिए, इससे आप भी सहमति रखेंगे, हर कोई सहमत है कि किसानों का विकास हो। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सरकार पार्टी के नाम पर चुनाव जरूर लड़ के आती है, लेकिन होती आम जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए है। अगर यह किसानों का हित, ग्रामों का हित और शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों का हित का सवाल है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बैठे हुए लोग हैं, जो मुखिया हैं, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हें समझिए कि बैठकर लोगों से समझौता करें, बिठा लें, उनकी समस्या हल करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का कोई भी विवाद पैदा होने के साथ साथ समाप्त होने का ही पूरा ही तो होता है। बात सब तक आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। आप बात को बताइए कि भाई क्या समस्या है। अगर आपको लगता है कि गलत समस्या है वो लोग हल रहे हैं, सरकार है, आप अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करिए, दूसरे लोगों को भेजिए, वरना इस पर पैसा बर्बाद मत करिए। और जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था को मैं तो समझ रहा हूँ सिर्फ पब्लिसिटी का स्टंट है और चुनावी नाटक है। चुनाव के नाम पर रथ वगैरह घुमा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें ग्राम उदय के नाम पर कोई उपलब्धि इनको हासिल हो पाएगी। ठीक है, व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा, इसमें सभी को साथ देना होगा और सरकार को भी गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि अभियान चला महीने भर से जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कम से कम वो पूरा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने अपनी राय दी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है मध्य प्रदेश में वो ये कि कृषि क्रांति रथ तो भेज जा रहे हैं जमीन पर, लेकिन जो क्रांति के बिगुल फूंकने वाले मुखिया हैं वो उन रथों के साथ नहीं जा रहे हैं और यहीं से पूरे अभियान पर सवाल उठ रहा है। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।